ऐसा माना जाता है कि बिहार में जाति आधारित चुनाव होते हैं और बिहार के नेता जाति बिरादरी के नैया पर सवार होकर चुनावी नदी को पार कर लेते हैं। पिछले 35 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो 1990 से लेकर 2005 तक लालू राबड़ी सरकार में जाति आधारित चुनाव होते रहे हैं और जाति के बल पर लालू राबड़ी 15 साल सत्ता में बने रहे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 2005 से पिछड़ा अति पिछड़ा और फॉरवर्ड वोटों को एकजुट करके सत्ता पर कब्जा जमाए हुए हैं। लेकिन आगामी 2025 का चुनाव भी क्या जाति आधारित होगा? कहा जा रहा है कि यह 2025 का चुनाव जाति आधारित हो पाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि इस बार एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन से हटकर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी चुनावी मैदान में रहेगी। 2 अक्टूबर 2024 को अपनी पार्टी का गठन करने के बाद प्रशांत किशोर ने का दावा किया है कि बिहार में सभी 243 सीटों में से कम 200 सीट पर वो जीत दर्ज करेंगे। वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए या तेजस्वी यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, या यह तो समय की बात है। लेकिन राजनीति जानकार हैं उनका मानना है कि प्रशांत किशोर को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए पीके बड़ी मुसीबत का बन सकते हैं। देखिए, राजनीतिक विशेषज्ञ और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन लोगों का मानना है और कहना है कि यह बात सही है कि बिहार में जाति आधारित चुनाव होते रहे हैं, लेकिन अभी जो ताजा राजनीति हालात है बिहार की, उससे यह दिख रहा है कि प्रशांत किशोर जेडीयू और आरजेडी दोनों के लिए बड़ी चुनौती जो है वो बने हुए हैं। प्रशांत किशोर जिस तरह से अभी सुर्खियों में हैं, लगातार रह रहे हैं, यह बरकरार रहा तो कहीं ना कहीं आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी जो है वो बन सकती है और मुकाबला जन स्वराज और एनडीए के बीच हो सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से दावा कर रहे हैं और उनका दावा कितना सही है, ये 25 के चुनाव के पहले सेमीफाइनल के रूप में होने वाले बिहार के 4 उपचुनाव में ही दिख जाएगा, क्योंकि लोकसभा में खाली हुई 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में 4 सीटों पर प्रशांत किशोर अपने प्रत्याशी को खड़ा करेंगे। उनकी पार्टी कितनी सीट जीतती है या कितने वोट लाते हैं से पता लग जाएगा कि उनका दावा वाकई बिहार में बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा है कि अभी तक जो दिख रहा है उससे प्रशांत किशोर के दावे का असंभव भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं। बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार को भी देखा है। जब अब 2020 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में बने हुए हैं, जनता अब तीसरा विकल्प अगर ढूंढती है तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर को फायदा होगा। लेकिन कितना फायदा होगा यह कहना काफी मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि इस बार एनडीए भी काफी मजबूत स्थिति में दिख रहा है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, एनडीए जो है वो पूरे तरीके से मजबूत स्थिति में दिख रहा है। जातीय समीकरण पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता, यह भी कहा जा रहा है बिहार में जातीय समीकरण जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। दिल्ली और पंजाब में बदलाव हुए, लेकिन वह स्थिति बिहार में पूरी तरह जो है वो नहीं दिख सकती है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जो पिछले बार एनडीए से अलग थे, अब यह सभी साथ में हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने की चाहत रख रहे हैं, लेकिन जनता का मूड इस बार नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं है। नीतीश का एंट्री जो है वो कम्युनिस्ट वोट नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की हाल के दिनों में हरकतें और उनकी खराब स्वास्थ्य जनता से जो है वो छुपी हुई नहीं है। वहीं पत्रकार का मानना है, जो वरिष्ठ पत्रकार है उनका कहना है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से 2 साल पूरे बिहार का भ्रमण उन्होंने किया और अपनी पार्टी बनाया, जिस तरह से उनके सभा में भीड़ उमड़ रही है, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी 2025 के चुनाव में आरजेडी की मुश्किल ज़्यादा खड़ी हो सकती है, क्योंकि आरजेडी के मुश्किलें और यादव
मुख्य वोट बैंक हैं। प्रशांत किशोर ने 40 मुस्लिम को टिकट देने की घोषणा किया है, जो अभी तक किसी एक पार्टी ने नहीं किया था। और उसके अलावा जब उन्होंने पटना में मुस्लिमों की सभा किया तो लगभग 5000 से ज़्यादा मुस्लिम की भीड़ जुटी थी। यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी की वोट बैंक में सिंधमारी प्रशांत किशोर करेंगे। पिछली बार अगर 80 सीट आरजेडी को आई थी तो उसमें चिराग पासवान का बहुत बड़ा रोल रहा था, और इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं। ऐसे में कयास के लगाया जा सकता है कि आरजेडी तीसरे नंबर पर जा सकती है और मुकाबला एनडीए और प्रशांत किशोर के बीच हो सकता है। लेकिन यह सब 4 सीटों पर उपचुनाव के बाद ही जो है वो तय किया जा सकता है कि क्या होगा, अब देखने वाली बात है। खैर, अपडेट लगातार एनबीसी 24 पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर लें। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।